अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हमारे बहुत सारे भाइयों ने बोला बवासीर के बारे में बता दो, पाइल्स के बारे में, ठीक है। तो भाई मोहतरम, अब जब मैं एहतियात बताता हूँ तो कौम कहती है कि हकीम साहब आपको चने की दाल से दुश्मनी है, आपको पकोड़े से दुश्मनी है। भाई जो जहर है वो जहर है, उससे दुश्मनी है मुझे। मैं आप सबका भला चाहता हूँ इसलिए दुश्मनी है, ठीक है। तो समझ लीजिए कि बवासीर होने की, बवासीर खूनी हो या बादी हो, ठीक है, उसकी वजह जो है आपके तेज़ मिर्च मसाले भी हैं, ठीक है, आपके कच्चे पक्के गोश्त भी हैं और आपका बड़ा गोश्त भी है, ठीक है ना, और समोसा पकोड़ा रोल पराठा भी इसकी वजह बनती है, ठीक है। आप पराठा देसी घी वाला खाते हैं तो ठीक है, उसके अलावा जो भी पराठा खाते हैं वो गले पड़ता है, ठीक है। तो ये वजूहात जो है ना, इनसे क्या होता है कि सबसे पहले होती है बंदे को बादी बवासीर। बादी बवासीर किस चीज को कहते हैं? बादी बवासीर इसको कहते हैं कि पेट में गैस पैदा होती है, पेट फूलता है, मटके की तरह बनता है और गैस खारिज नहीं होती। अब बंदे के पेट में दर्द, पेट में सख्ती, पेट में ये, पेट में वो, ठीक है ना। और ये बादी बवासीर जो है ये दिमाग पे भी चढ़ सकती है और हार्ट अटैक का बायस भी बन सकती है, ठीक है, समझ लीजिएगा। गैस है ना, गैस है। जब बादी बवासीर बढ़ेगी, जमा होगी, मैदा फूलेगा तो दिल को नीचे से दबाएगा तो लोड पड़ेगा, दिल पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बादी बवासीर समझा जाता है कि चूंकि इसमें जख्म नहीं होता, चूंकि इसमें खून नहीं होता तो डोंट वरी, चलता है, नहीं चलता। बादी बवासीर हार्ट अटैक करा देती है, ठीक है जी। तो पहले तो कैफियत होती बादी बवासीर की। बाद माने हवा, ठीक है ना, हवा भर जाती है, गैस भर जाती है, वही जिसको आप गैस्ट्रो की कैफियत में काउंट करते हैं अक्सर व बेशतर, ठीक है जी। और दूसरी चीज़ होती है खूनी बवासीर। खूनी बवासीर में क्या होता है कि जो मुकाम अखराज है बाथरूम का, तो उसमें जनाब वाली ज़ख्मी कैफियत भी हो जाती है। पहले चुभन की कैफियत होती है, फिर कटने फटने की कैफियत होती है, फिर ज़ख्मों की कैफियत होती है, और भाई मोहतरम फिर खून के जारी होने की कैफियत होती है। और अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह रहम करे, अल्लाह करम करे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम उम्मत पर। अक्सर औकात तो इतना खून जारी होता है कि हर वक्त जो है आपकी पैंट में खून लगा हुआ होता है, हाँ, ठीक है। तो अल्लाह वालों, ये इसको कहते हैं बवासीर, ठीक है ना। आसान लफ्ज़ों में आप इसको पाइल कहते हैं, ठीक है जी, पाइल्स, ठीक है। तो जहाँ पाइल्स के और इसके बहुत सारे इलाज मार्केट में दस्तयाब हैं, वहाँ समझ लीजिए कि इन इलाज से उस वक्त तक कुछ भी नहीं होगा जब तक कि आप परहेज़ पर नहीं आते। और परहेज़ तो मैं आसान वाले बताता हूँ, है ना, ये तो बात पक्की है ना, मुश्किल में तो नहीं डालता, सही है। तो परहेज़ के एतबार से समझ लीजिए कि एक तो ये आपने चने की दाल, समोसे पकौड़े, रोल पराठे, बड़ा गोश्त, मिर्च मसाला और तिक्के, वो जो मुर्गी के तिक्के खाते हैं ना यूं यूं करके, वो तिक्के बंद, ठीक है जी, टोटल बंद, ठीक है। और दूसरी बात है कि जब तक कि आपकी तबीयत ठीक ना हो जाए, आपकी तबीयत मुबारक नॉर्मल ना हो जाए, खाना भी बंद। अब खाने में खाएंगे क्या? खिचड़ी दलिया, हाँ जी, खिचड़ी दलिया खा सकते हैं, मंड के खाएं। खिचड़ी में कोई भी शोरबा मिलाते रहें, दलिए में कोई भी शोरबा मिलाते रहें, खाते रहें। दलिए में गंदम का दलिया खा लें, जौ का दलिया खा लें, ठीक है ना। खिचड़ी में मूंग की दाल वाली खिचड़ी, मैंने कहीं मसूर की दाल की खिचड़ी ना खा लेना। मसूर की दाल भी वही करती है जो चने की दाल करती है, ठीक है, उजलाती है ना, मस्कुलर यूनिट है, आयरन कॉपर ग्रुप है, तो आयरन कॉपर ग्रुप बंद करना है, उसी से तो बवासीर होती है, ठीक है जी। ये कर लिया। और दिन भर जो है आपने एक तो ठीक होने तक जनाब अली आपने खिचड़ी दलिया खाना है, फ़ायदे में रहेंगे इंशाल्लाह। बड़े ज़ख्म से और आगे जाके जो कुछ ड्रोनी बातें होती हैं उन सबसे बच जाओगे इंशाल्लाह, ठीक है। और दूसरी बात ये होती है कि दिन में एक वक्त हो सके तो भाई मोहतरम, बजाय खाने के पेट भर के खरबूजा या मीठे अमरूद खा लिया करें, जल्दी फ़ायदे में आ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। और आगे चलें, ठीक है। अमरूद का जो थोड़ा सा लस होता है या खरबूजे का, वो मुकाम तकलीफ़ में लगा लिया करें, ठीक है। हो गया, आसान बात हो गई ना, ठीक है। और नहीं तो फिर आपके पास नारियल का तेल हो, उसमें थोड़ा सा काफूर मिक्स करके हल्का सा गर्म कर लिया, वो तेल जब ठंडा हो जाए तो संभाल के रखें, वो लगाते रहें, इंशाल्लाह जल्दी फ़ायदे में आ जाएंगे। इतनी बड़ी खौफनाक बीमारी, प्रॉब्लम, और इलाज देखो, अगर आप परहेज़ करने में ईमानदार हो गए तो इलाज कितना आसान बता रहा हूँ, ठीक है, मुश्किल में तो नहीं डाल रहा मैं आपको, ठीक है भाई। ये कर लीजिएगा, अल्लाह फ़ायदा देगा, अपना भी फ़ायदा कीजिए, दूसरों पर का भी कीजिएगा, फिर मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।